नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भाई और मैं हूं डिम्पी कालराज। ठीक वैसा ही हुआ जैसे सुबह जी बिजनेस से प्रेडिक्ट किया था कि आपको कोई काम है ना तो भले आप ट्रेडिंग टर्मिनल को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप इंडेक्स में बहुत ही बोरिंग बहुत ही डल सेशन आज के दिन आपको इंडेक्स का देखने को मिलेगा। 30,000 के आसपास का इंडेक्स सिर्फ 30 पॉइंट में अगर स्विंग दिखाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेडर्स का आज बुरा हाल होगा। हाँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। आज कोर्ट से दो बड़ी खबरें हैं जिन्होंने अपना इंपैक्ट दिखाया, उसके बारे में चर्चा होगी अंतिम बाजी में। लेकिन इस बीच एक बार आउटलुक देख लेते हैं। आउटलुक कहने का मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसपे आज बाजार चला या फिर आगे भी चल सकता है। फिलहाल मार्केट तो पूरी तरह से एक रेंज के अंदर ही चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स के अंदर करीब 1.5% के आसपास की हमने देखा है कि बढ़त आते हुए देखिए। आज सेक्टोरल अगर आप मूव देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ एक चुनिंदा सरकारी बैंक जिनमें अच्छी खरीदारी है, फंड्स लगातार इनमें बाय कर रहे हैं। ये एक अच्छी खबर के साथ सरकारी बैंक चलते हुए दिख रहे हैं। रियल एस्टेट एकाएक फिर से आज उभर के सामने आया और जब जीएसटी की बात शक्तिकांत दास ने बताई उसके बाद लॉजिस्टिक शेयर एकाएक फिर से दिन के उच्चतम स्तरों पर आके पहुंच गए हैं। लेकिन ट्रिगर्स यहीं आके खत्म नहीं होते और ट्रिगर्स आने बाकी हैं। जैसे कल ऑटो सेल्स के नंबर होंगे, शाम को जीडीपी के आंकड़े होंगे और कल सुबह 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार आप ट्रंप की स्पीच को भी सुनेंगे जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स के अलावा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर को लेकर भी बड़ा बयान दे सकते हैं। तो जी बिजनेस की स्क्रीन छोड़ने ही है, आपको बने रहना है इसी के साथ। बिल्कुल। खैर चलिए, आपने एक जो बात कही ना डिम्पी शुरू में मैं उस पर थोड़ा फोकस करना चाहूँगा कि आप कुछ अपना काम करके आ सकते हैं, एक्शन नहीं है। एक्चुअली देखिए, मार्केट के लिए कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है अगर एक्शन नहीं भी है, तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए मार्केट में। बिकॉज उससे क्या होता है, एक तो जिसे हम टिपिकली कहते हैं टाइम वाइज थोड़ा ब्रीदर मिल जाता है मार्केट को, भले करेक्शन इंडेक्स मैनेजमेंट, लेकिन हाँ वो टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा ज़रूरी और हेल्दी होता है मार्केट के लिए। और दूसरा, उससे ओवर हीटिंग नहीं होती क्योंकि आपका इंडेक्स कहीं जा नहीं रहा है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग चल रही है। तो जहाँ जहाँ वो बबल क्रिएट हुआ होता है जिसे फ्रॉथ कहते हैं, वो अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो मार्केट के लिए अच्छा होता है। लेकिन हाँ, बड़ा ट्रिगर जो है वो तो ऑब्वियसली 5 विधानसभा राज्यों के जो नतीजे हैं वो है। लेकिन इट्स नॉट अ बैड मार्केट। अभी भी आप देखिए ये मार्केट अच्छा है। और क्या पता अगर 11 मार्च के जो नतीजे हैं उसमें बीजेपी को उम्मीद से बेहतर अगर टैली मिलती है तो फिर यही जो टाइम है ना जो अभी आपको लग रहा है बोरिंग है, उसे लोग याद करेंगे कि मौका अच्छा था उस टाइम हमने कुछ। अच्छा, ये कंडीशन भी है कि ये कंडीशन भी रहेगी कि 8800 का बाजार टिका रहे नंबर से पहले। देखिए, लेकिन वो टिका रहेगा। पिछली सेटलमेंट भी देखिए ना, जो पिछली बार की जो सेटलमेंट थी उसे भी अगर आप देखें, एटलीस्ट अभी तक तो यही संकेत है कि 8800 बहुत फर्म सपोर्ट है मार्केट के लिए फिलहाल। खैर, मानस जायसवाल भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मानस, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मानस, डिम्पी की शिकायत यही है कि मार्केट बड़ा बोरिंग है, कुछ है नहीं करने के लिए। अब आप ही बताइए क्या करें इसमें। देखिए, मैं नहीं समझता कि मार्केट बोरिंग है। मैं समझता हूँ कि इंडेक्स का मूवमेंट बोरिंग है, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स देखिए तो ज़्यादातर स्टॉक्स में स्पेशली कि मिड कैप में काफ़ी मूवमेंट है, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल मार्केट अभी भी दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इंडेक्स प्लेयर है तो आपको समझना चाहिए कि ये करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लोअर लेवल पे 8850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मैं अभी भी समझता हूँ कि जब तक निफ्टी 8850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है खरीदारी करनी चाहिए। और निफ्टी में इतना पोटेंशियल है कि निफ्टी 9100 जो कि मेरे ख्याल से 2015 के हाइज थे उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और शायद ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा 3 से 4 हफ्ते में हमें शायद 9100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निफ्टी दे रहा है खरीदारी के लिए। अजय बग्गा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, जो अभी इनफैक्ट मानस कह भी रहे थे, शुक्रिया एक तो हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, जो मानस कह रहे थे कि इंडेक्स को अगर आप देखेंगे फिलहाल तो शायद मार्केट का सही मूड आपको पता नहीं लग पाएगा। बट आप पॉकेट्स में देखिए, रिलायंस चला, फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स सारे चल रहे हैं, दो इट्स नॉट ऑब्वियसली इंडेक्स हैवी वेट। हमने एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंटम देखा है, टेलीकॉम में काफ़ी एक्शन है। नाउ बेसिकली ये टिपिकली उस तरह का मार्केट हो गया है जहाँ पे यू हैव टू बी एट द राइट स्पॉट और एट द राइट स्टॉक एट द राइट टाइम। बट आप एटलीस्ट कम से कम अभी इंडेक्स को देखकर ये फीलिंग नहीं आ रही है दैट वी आर लुकिंग एट अ मेजर डाउन साइड। आपका व्यू क्या है? जी मेहर, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। मैं यही कहूँगा कि बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी अगले 15 दिन मार्च 11 के नतीजों के चलते। तो 13 मार्च को किस तरह मार्केट खुलता है
वो काफ़ी इस पे निर्भर रहेगा मार्च 11 के क्या नतीजे रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, बट इस इंडेक्स को सपोर्ट है फ्लोज के तौर पे और फंडामेंटल्स के तौर पे। अर्निंग्स का सीजन निकला है, इतना खराब नहीं निकला जितना नोटबंदी के चलते लग रहा था। आज शाम को जीडीपी नंबर आएगा, उससे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितनी खराबी रही नोटबंदी के चलते। ग्लोबल सेंटिमेंट इश्यूज रहेंगे। ट्रंप रैली काफ़ी बढ़ चुकी है, वो ट्रंप रैली रुकेगी? वो तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम बढ़ते जाएंगे। यूएस मार्केट अब 20 टाइम्स प्राइस अर्निंग एक ईयर ट्रेलिंग पे चल रहे हैं, तो काफ़ी स्ट्रेच हुए हैं यूएस मार्केट। उस सब के चलते वॉलेटिलिटी रहेगी, बट भारत एक ऐसा मार्केट उभर के आएगा जो बना रहेगा और अग्रसर रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि घबराइए मत, अगले 2 हफ्ते थोड़ा मुझे वॉलेटिलिटी आते दिखता है, बट इसको बाय ऑन डिप्स की तरह आप यूज़ करिए। ओवरऑल अगले 2 साल बहुत अच्छे लग रहे हैं और तेज़ी से ये मार्केट बढ़ेगा ये इस अगले 2 हफ्ते की वॉलेटिलिटी के बाद। ठीक है, तो आज का मार्केट ये कह सकते हैं कि इंडेक्स के लिहाज से तो पूरी तरह से रेंज में है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जब स्टॉक्स की चर्चा होनी होती है तो आपको हर तरफ से, हर एंगल से कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो चाहिए होता है। इसलिए बड़ा पैनल हमारे साथ है। डेरिवेटिव्स बताने के लिए आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं, और इकॉनमी को डिस्कस करने के लिए और साथ ही स्टॉक्स का उसका कितना इंपैक्ट आएगा दलजीत कोहली है। अजय बग्गा भी हमारे साथ बने हुए, साथ ही मानस हमको टेक्निकली समझा रहे हैं कि बाजार के अंदर हमको करना क्या है। लेकिन इस बीच एक शेयर, इनफैक्ट 2 शेयर भी आपको देखने होंगे। एक तो पहले कोल इंडिया, जिसको लेकर हमने आपको 1:30 बजे भी एक जानकारी दी थी कि इसके अंदर एक डिफरेंस आ रहा है। असल में 6 मार्च को इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है, उसमें फ़र्क इसी चीज़ का आ रहा है कि हो सकता है 15 रुपये का डिफरेंस आ जाए। आप इसका कैश और फ्यूचर्स दोनों देखेंगे, आपको दिख जाएगा कि इसके 15 से 17 रुपये का डिफरेंस है। ये जो आप नीचे प्राइस देख पा रहे हैं कोल इंडिया के 321 रुपये का, इसका कैश का प्राइस है, और 307 से 308 रुपये इसके फ्यूचर के प्राइस है। तो डिफरेंस शायद डिविडेंड की वजह से हो सकता है। ऑलरेडी कंपनी बायबैक की अनाउंसमेंट कर चुकी है, 335 का अनाउंसमेंट था और अभी उससे प्राइस से भी नीचे है। आशीष, एक बार आप देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम फ्यूचर को रख लें, क्योंकि 307 का फ्यूचर है, कैश है 321 का। 6 मार्च बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और इसमें गैप कम भी हो सकता है, शायद फ्यूचर ऊपर आ जाए, कैश ज़्यादा नीचे नहीं जाए। ये प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दिखती है? तो कोल इंडिया का फ्यूचर रखा जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। वो ये स्ट्रेटजी अभी इस समय के हिसाब से काफ़ी ठीक रहेगी। आप कैश के अंदर में पोजीशंस को एग्जिट करके फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन अगर से होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम होगा और उसके अंदर एक अच्छा एडवांटेजेस सिचुएशन बनती हुई नज़र आ सकती है। आशीष, इनफैक्ट आप HPCL के कैश और फ्यूचर्स को देखिए, वहाँ पर भी अच्छी खासी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी। एंड इनफैक्ट अभी भी आप देखिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है यहाँ पर आर्बिट्राज की। और कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है पिछले 17 साल में देखिए, 2nd हाईएस्ट डिविडेंड रेशियो इन्होंने दिया है इस समय। तो इसे किस तरह से प्ले करें आशीष? देखिए, रिवर्स आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है, जिसके अंदर में जिन लोगों के पास कैश में पोजीशन है वो कैश मार्केट में पोजीशंस को एग्जिट करके फ्यूचर्स के अंदर में पोजीशन ले सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है डिविडेंड के बाद का, ये डिफरेंस को का एक एडवांटेज जो है, रिस्क फ्री जो रिटर्न है वो इसके अंदर में देखने को मिल सकता है। और इसको कैरी करने के लिए मुझे लगता है पूरी एक्सपायरी के अंदर तक हम रोलओवर्स तक के एंड तक इसको कैरी कर सकते हैं इस फ्यूचर्स को। ठीक है, एक तो HPCL और कोल इंडिया दोनों हैवी वेट है, एक के अंदर डिविडेंड का पॉइंट है, एक के अंदर 6 मार्च को डिविडेंड अनाउंसमेंट हो सकती है। तो दोनों का आपको बहुत ही स्मार्टली प्ले करना होगा। एक बार आप वित्तीय सलाहकार की राय, एक जानकारी हमने आपके सामने साझा की जो कि कैश और वायदा में फ़र्क की थी। दलजीत, आज फिर से शक्तिकांता दास ने जो बोला वो ये कहा कि 1 जुलाई से GST आने वाला है। ये बात अब पुरानी सी भी होती हो रही, क्योंकि 1 जुलाई को GST वित्त मंत्री बोल चुके हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी मार्केट में आ रहा है। जैसे ही खबर आई ना, आप चार्ट देखिए, गति का, कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी उठा के देख लीजिए, क्योंकि प्रीमा फेसी एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं, एकदम से ऊपर आ गए हैं। अभी भी इनमें स्टीम बाकी है क्या? कि जब भी कोई GST को पॉजिटिव सुनेंगे हमको कुछ नहीं सोचना और लॉजिस्टिक कंपनीज को प्लस करना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी।
हाँ, ये स्टॉक में आज जो उछाल आया है वो अगर आप देखें तो पिछले 3-4 महीने में ये सभी स्टॉक काफ़ी नीचे भी आए थे, अपने पीक से काफ़ी नीचे आए हैं, क्योंकि जब ये चल रहा था डिस्कशन कि कब होगा जीएसटी, और फिर अप्रैल से वो डिले हुआ जुलाई तक, और उसके बाद बीच में जो नंबर्स आए इन सभी कंपनियों के वो भी कोई बहुत अच्छे नंबर्स नहीं थे। दूसरी चीज़ हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि इवन इफ अगर 1 जुलाई से लागू हो जाएगा जीएसटी, तो ये जो कंपनियाँ हैं इनके नंबर्स आने में उसको कम से कम 6 महीने से साल भर लगेगा, क्योंकि इनिशियली लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगी, कितने रजिस्ट्रेशन कम होंगे, ज़्यादा होंगे, ये सब अभी ग्राउंड रियलिटी बहुत बाकी है। तो मार्केट मुझे लगता है कि आज ये जो मूवमेंट आपने देखा वो एक क्योंकि बाउंस बैक कह सकते हैं, पिछली बार बीच में काफ़ी नीचे आ गए थे तो वहाँ से एक थोड़ा बाउंस बैक आया है। उसके बाद फिर हम जैसे जैसे जुलाई के पास पहुँचेंगे तो फिर रियलिटी की तरफ हम ध्यान देना शुरू करेंगे। कुछ कंपनियां हैं जो उसमें अच्छा काम करेंगी आगे चल के, अब वो देखना पड़ेगा कि वो कितने उसमें से एक्चुअली उस बेनिफिट ले पाते हैं इस अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी बड़ी है बट कितनों को एक्चुअली अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट मिलेगा, कितने उसको एनकैश कर पाएंगे, और वो नंबर्स में आपको एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, तो ये सब चीज़ों का अभी समय लगेगा। मार्केट में सेंटिमेंट के हिसाब से एक साथ जब चलते हैं स्टॉक तो कुछ स्टॉक सब चलते हैं। हमें इसमें जो इस सेक्टर में जो स्टॉक पसंद है वो केवल कॉनकॉर पसंद है, कंटेनर कॉरपोरेशन। उसको प्योर लॉजिस्टिक नहीं कह सकते बट मोर और लेस लॉजिस्टिक्स ही है, और वो बेसिकली हमें इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, पिछले कई सालों से चल रहा है, और वो आगे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। इस बीच इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने भी कहा है कि जीएसटी के सभी मुद्दों पर केंद्र और राज्य के बीच जो भी असहमति थी वो दूर हो गई है, और सरकार को विश्वास है कि लेटेस्ट 1 जुलाई से जीएसटी रोल आउट हो जाएगा। Talk about Big Bang, well, GST implementation is a huge one, and that is going to be implemented from 1st of July this year. The states and the central government have converged almost on all areas of differences, and the law will be implemented from 1st of July. Both the federal government and the state governments are working towards it.